चलिए हम लोग का 21 नंबर से शुरू होगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर हम लोग 21 से लेकर चलेंगे। प्रश्न नंबर आपका 21, ठीक है। और जो भी प्रश्न का सलूशन हम करेंगे यहाँ पे आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे, और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चलिए आपकी वीडियो सही चल रही है तो अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर पहला सवाल है समाकलन। देखिए समाकलन दिया हुआ है e का पावर x बटा में दिया हुआ है अंडर में 1 प्लस e का पावर जो है 2x डॉट क्या है dx, ठीक है। इतना जो है सवाल दिया हुआ है और ये कह रहा है कि इसका जो है कि मान निकालिए। यानी कि दिया हुआ है समाकलन e का पावर x बटा में अंडर में 1 प्लस e का पावर जो 2x है, इसका मान निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग समाकलन e का पावर x बटा में अंडर में 1 प्लस e का पावर 2x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e का पावर x और इसका घात लगा सकते हैं क्या 2 डॉट dx, क्योंकि फिर घात से x में गुणा करेंगे तो आपका 2x बन जाएगा। हम इस तरह से कैसे क्यों लिखे अमित कुमार। चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यदि हम लोग इसको t माने तो t मानेंगे तो ऊपर वाला मान आ जाएगा, ऊपर वाला मान आपका आ जाएगा। चलिए तो यहां पर हम लोग करेंगे कि माना e का पावर x बराबर आप t लोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अवकलन करोगे तो e का पावर x का e का पावर x होता है t का dt अपान क्या हो जाएगा dx। यहां से dx बराबर हो जाएगा 1 अपान e का पावर x डॉट dt। इक्वेशन नंबर आपका हो गया सेकेंड, ठीक है। डाउट यहाँ पे कुछ आपको नहीं हो रही होगी। अब हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जरूर। आपके पास जितने भी छात्र होंगे वो सभी एक साथ जुड़ जाइए। अब देखिए e का पावर x, इसमें हम लोग मान रखेंगे तो e का पावर x बटा में अंडर में है 1 प्लस, देखिए e का पावर x को हम लोग t माने हैं तो यहाँ पर आपको t रखना है, स्क्वायर है तो लगा दोगे स्क्वायर डॉट dx का मान है 1 अपान e का पावर x डॉट क्या हो जाएगा dt। इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, समाकलन बन जाएगा 1 अपान अंडर में 1 प्लस टी का स्क्वायर डॉट dt, ठीक है। ये आपका प्रतिस्थापन नियम चल रहा था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आपका एक सूत्र होता है, मैं यहाँ पर सूत्र आपको लिए जो है कि लिख भी देता हूँ किस तरह से है। देखिए जो ये मैं सूत्र लिख रहा हूँ ना, आप ये मत समझिएगा कि बुक में जो है कि आपका आंसर गलत दिया है, नहीं, ये सवाल आपका सही है। आप जाएंगे चैप्टर नंबर 5 में तो आपको जो है कि ये सूत्र मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 में आप चलेंगे तो वहां पर विशिष्ट समाकलन में ये सूत्र आएगा जो ये आपका यहाँ पर आया हुआ है। देखिए विशिष्ट समाकलन में आप सूत्र पढ़ेंगे तो यहाँ पर समाकलन आपका होता है 1 बटा में अंडर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आपका होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बराबर होता है आपका। देखिए इसका जो है 2 सूत्र हैं, इसके कितने सूत्र हैं 2 सूत्र, यानी कि इस तरह से आपका dx लगा हुआ है। तो इसका एक सूत्र है कि log कोष्टक में x प्लस अंडर में आपका है x ए स्क्वायर प्लस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका सूत्र है एक log के फॉर्म में। एग्जाम में करेंगे क्या, आपको जो ही सूत्र याद हो, ये सूत्र log वाला याद है तो log वाला लगा सकते हैं, या एक और है, ये है साइन h का पावर इनवर्स x और प्लस क्या c, ठीक है। यानी कि यह हो जाता है इस तरह से, मैं लिख देता हूं साइन h इनवर्स x बाई क्या होता है a। इस तरह से आपका ये जो है सूत्र होता है, ठीक है। तो ये आपका सूत्र कहाँ पे मिलेगा, आपका चैप्टर नंबर 1 में नहीं है, ये आपको मिलेगा जो है कि चैप्टर नंबर 5 में आपका मिलेगा, विशिष्ट समाकलन में ये सूत्र आपका आएगा। तो ये मत समझिएगा कि ये आंसर जो दिया है गलत दिया है, तो ऐसी बात नहीं है, ये आंसर आपका सही दिया है इस पे। अब ये समाकलन 1 बटा में अंडर में एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका 2 सूत्र है, एक लॉग में होता है एक साइन में होता है। यहाँ पर साइन एच इनवर्स आपका एक्स बाई क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर आपका इसी के अनुसार हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा एच, साइन एच इनवर्स, इसके बाद एक्स बाई ए, यानी एक्स की जगह पर है टी बाई ए की जगह पर क्या है, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर आप कर सकते हो, ए की जगह पर है 1 और प्लस क्या है सी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स आपका एच, यानी कि साइन जो है आपका एच इनवर्स, कोष्टक में टी का मान रख दीजिए मेरे प्रिय छात्रों, ई का पावर एक्स प्लस क्या सी। ये फाइनल आंसर आपका आ चुका है, ठीक है।
ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया है। चलिए इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आया अच्छे से। चलिए तो हम आपको लेकर जो है आगे बढ़ते हैं। आगे किस तरह से करना है ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ समझ में आया। अब इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप अपनी सुविधा के लिए ले सकते हैं। आगे जो है कि मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी सुविधा के लिए। ये जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलूँ। चलिए तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 22 नंबर, ठीक है। चलिए 22 नंबर की हम लोग बात करते हैं। तो इसको मैं अब हटाता हूँ, थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्योंकि इसमें जो है आपके 10 प्रश्नों का कवर करना है, तो इसमें थोड़ा आपका टाइम भी लग सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 से आपका कि समाकलन दिया हुआ है। समाकलन है आपका दिया हुआ है 1/1 अंडर रूट में x, इसके बाद है cos अंडर रूट में क्या है x डॉट क्या है dx। चलिए आपको कंडीशन हमेशा देखने के लिए मिला होगा कि यदि साइन या कॉस में यदि एंगल में आपका कुछ वैल्यू आता है दो पद में या आपका कर्ण में भी मान आएगा एंगल के साथ, तो उसी को टी माने। क्यों? क्योंकि अंडर रूट एक्स को हम लोग टी मानेंगे तो आसानी से नीचे वाला मान क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि माना अंडर रूट में एक्स बराबर क्या मानेंगे टी। कहीं भी आपको देखिए लाइव क्लास चल रहा है, कहीं भी आपको परेशानी है तो आप हमें कमेंट द्वारा बताइएगा। कहीं भी यहाँ पर समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट द्वारा हमें जरूर बताइएगा कि हाँ सर ये यहाँ इस स्टेप में आपको परेशानी हो रही है, ठीक है। तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट द्वारा जरूर बताइए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अवकलन करेंगे तो यहाँ पर सूत्र आपको मिला होगा कि 1 अंडर रूट में x का अवकलन, अंडर रूट में जो x का अवकलन हम सूत्र बताए थे आपको पता भी होगा, और नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। देखो d बटा में dx अंडर रूट x का हम बताए थे कि 1/2 होता है अंडर रूट x और इसके बाद ये होता है, ठीक है। निकरणी में x का जो अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट x होता है। आता है किस तरह से, ये बनता है किस तरह से, आपको पता है कि d बटा में dx ये करणी में है तो करणी को हटाएंगे तो 1 बटा में आप 2 लिखेंगे। और देखिए 1 बटा में जब 2 हो गया तो x का पावर n पे टूटेगा। घात कहता है कि घात 1 बढ़ा दीजिए, नहीं घात के नियम से घात आगे कर दिया जाता है, यानी कि 1 बटा में 2 और घात में से कम कर दिया जाता है, ये ना सूत्र है। यानी कि d बटा में dx यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा d बटा में, देखिए सूत्र क्या होता है d बटा में dx, x का पावर n पहले घात में से क्या होता है कम, ये चीज आप पढ़े हैं। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और x के सर पे 2 एकम 2 में से घटा -1 बटा में 2 और ये हो जाएगा 1 बटा में 2। घात माइनस में है, अंश में ला दीजिए तो ये प्लस में हो जाएगा और 1 बटा में 2 और ये 1 बटा 2 का मतलब क्या करणी, यानी कि ये आपका हुआ 1/2 अंडर रूट में x, ठीक है। हाँ किस चीज का फार्मूला, अमित कुमार आप बताइए किस चीज का फार्मूला आप पूछ रहे हैं, किस क्वेश्चन का फार्मूला आप पूछ रहे हैं ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 या 22, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये फार्मूला हम लिख दिए तो 1 बटा में आपका होता है 2 अंडर रूट में x इजिकल टू टी का हो जाएगा dt अपन क्या हो जाएगा dx, बदलेंगे तो dx बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट में x डॉट क्या dt, ठीक है। इक्वेशन नंबर आपका हो गया सेकेंड। यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मान रखे, हाँ यहाँ पर हम फार्मूला लिख दिए, देखिए हम फार्मूला बना भी दिए किस तरह से आपका बना हुआ है अमित, यहाँ पर देखिए फार्मूला हम रखे हुए हैं, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्लास किए होंगे अवकलन का तो आपको हर एक चीज आपको बताई गई होगी, बेसिक कंसेप्ट से वहां पे हर एक क्लास हम पढ़ाए थे आपको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर समाकलन में आपको अवकलन और समाकलन दोनों का फार्मूला याद होना चाहिए क्योंकि दोनों इसमें आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा समाकलन 1 अपान अंडर रूट में x। ध्यान दीजिए
किसको आप x माने हैं ये भी आप माइंड में रखिएगा। ये नहीं कि अंडर में x जो है, देखिए अंडर में x t को माने, यानी इसके एंगल वाले को माना गया ना कि इसको माना गया। तो आप ऐसा मत करिए एग्जाम में कि यहाँ पर भी t रखिए यहाँ पर भी t, नहीं, आप केवल एंगल को माने हैं, क्योंकि अंडर में x आया हुआ है तो आसानी से ये कट जाएगा। तो हर एक बात को आप दिमाग में रख करके चलिए। चलिए यहाँ पर हो जाएगा डॉट, इसके बाद हो जाएगा कॉस, यहाँ पर t माने हैं तो आप रख देंगे t डॉट, dx का मान है 2 अंडर में x डॉट क्या dt, करनी में x से करनी में x कट गया, 2 को बाहर भेज देंगे, 2 समाकलन हो जाएगा cos t डॉट क्या हो जाएगा dt। बोले यहाँ पर देखिए किसी भी बच्चे को परेशानी हो रही तो आप हमें जरूर बताएं, कहीं भी आपको किसी भी स्टेप में यदि दिक्कत हो रही तो आप हमें जरूर बताएं। यहाँ पर हो जाएगा 2 cos का अवकलन आपका होता है sin t हो जाएगा, आप प्लस क्या हो जाएगा c, यहाँ पर हो जाएगा 2 sin t का वैल्यू आपका हो जाएगा, देखिए अंडर में x, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर में x प्लस c। बोलिए यहाँ पर किसी बच्चे को परेशानी? आप अपने बुक से मिला लीजिए, सार्थक के बुक से मिला लीजिए, उसमें कितने चैप्टर हैं आपके, ठीक है। हमारे पास भी बुक नहीं है, पीडीएफ हमारे पास है, पीडीएफ से जो है कि हम पढ़ा रहे हैं, अभी बुक मिल नहीं रही है इसलिए पीडीएफ से अभी हम लोग काम चला रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई, अब मैं इसको हटाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, चलिए 23 नंबर प्रश्न आपके पास आ रहा है। 23 नंबर को कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, कि क्वेश्चन नंबर 23 जो है कैसे करेंगे। सवाल दिया हुआ है कि 23 अंडर में आपका दिया हुआ है कि अंडर में जो मान दिया हुआ है, देखिए मैं लिख भी देता हूँ, समाकलन दिया हुआ है e का पावर x, इसके बाद है प्लस e का पावर माइनस x, इसके बाद दूसरे में है e का पावर x, इसके बाद है माइनस e का पावर जो है माइनस x डॉट क्या है dx, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग 23 नंबर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ये कोष्टक में राशि है, दोनों राशि कोष्टक वाली सेम है, एक में जोड़ा गया है एक में घटाया गया है, ठीक है, एक में जोड़ा गया एक में क्या किया गया है घटाया गया है। तो करोगे क्या, आप ध्यान दो, ये वर्गांतर आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, दोनों मान सेम है लेकिन एक में प्लस एक में माइनस है, b वाला आपका सेम a वाला आपका सेम, तो आपका सूत्र कहता है a स्क्वायर माइनस बी का क्या स्क्वायर, आप तो ये पढ़े होंगे, ठीक। उसी के अनुसार यदि हम लोग इसको करते हैं तो समाकलन e का पावर x का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा e का पावर 2x, या मैं आपको लिख कर समझा देता हूँ e का पावर x इसका स्क्वायर, इसके बाद माइनस, देखिए माइनस लगा हुआ है सूत्र में b का पावर है माइनस x, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, कोष्टक बंद डॉट dx। तो यहाँ से आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों समाकलन, घात से घात में गुणा करेंगे तो e का पावर हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा e का पावर माइनस 2x डॉट क्या हो जाएगा dx। यहाँ पर देखिए दोनों के साथ समाकलन ले लीजिए, e का पावर 2x डॉट dx माइनस समाकलन e का पावर माइनस 2x डॉट क्या हो जाएगा dx, ठीक है। चलिए सुशांत जी आप किस अच्छा आंसर बता रहे हैं 23 नंबर का। चलिए 23 नंबर का आंसर आपका जो है 1/2 साइड में होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा, देखिए e का पावर x का समाकलन क्या होता है, देखिए e का पावर x डॉट dx करोगे, इसका समाकलन e का पावर x होता है बाटा में x का गुणांक, ठीक है, बाटा में x का गुणांक और प्लस क्या c, यदि आपका e का पावर x का गुणांक हो तो बाटा में x का गुणांक करेंगे चिन्ह के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए e का पावर आपका हो जाएगा 2x बटा में x का गुणांक 2 है माइनस e का पावर आपका हो जाएगा माइनस 2x, जितना रहेगा उतना आप रखेंगे, बाटा में x का गुणांक लाएंगे जो कि -2 है तो -2 प्लस क्या कर देंगे c, 1/2 दोनों में से बाहर आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर 2x, माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा e का पावर -2x और प्लस क्या हो जाएगा c। बोलिए यहाँ पर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना था इतना, ठीक ना।
चलिए अगला स्टेप हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 23 नंबर कंप्लीट हुआ, 24 नंबर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक, 24 नंबर में आपके जो है दो हैं, पहला और दूसरा करके, तो दोनों का आपका सेम सोल्यूशन किया जाएगा। जिस तरह से आपको पहले का करना है ना, वैसे ही जो है कि दूसरे का भी करना है। जिस तरह से पहले का करना है वैसे ही दूसरे का भी करना है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जब आपकी जो है लाइव क्लास यदि जो बच्चा अटेंड नहीं कर पाता है तो वो जो है कि हमारे चैनल पे जा करके लाइव वाले ऑप्शन पे जाइएगा, उसमें जो है कि सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइव वाले ऑप्शन पे वीडियो मिलेगी। चलिए तो हम लोग बात करते हैं 24 नंबर का। तो सभी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मैं सेव किया हूँ, आप प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो आपकी सेव हो जाती है जब आपके लाइव क्लास समाप्त होता है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं 24 का पहला है समाकलन। समाकलन a अपान कोष्टक में है b, इसके बाद है प्लस c e का पावर है x। ठीक है, e का पावर क्या है x। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करना है, संकेत में ये कंडीशन आएगी कभी भी, तो संकेत में आपके बुक में दिया होगा संकेत कि e का पावर माइनस x से अंश और हर में गुणा करने पर। ठीक है, अंश और हर में क्या करेंगे गुणा। e का पावर देखिए माइनस एक्स से अंश और हर में गुणा आप करेंगे। अब ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर आप गुणा क्यों कर रहे हैं, आप गुणा क्यों कर रहे हैं। तो ये संकेत में दिया है तो थोड़ा हम लोग को इजी हो जा रहा है, और ऐसे समझ में नहीं आता है तो गुणा करने की कंडीशन ये बन रही है आपकी कि इसमें से आप e का पावर x कॉमन लोगे, क्योंकि इसको यदि हम लोग t मानते हैं तो t, चलिए e का पावर जो है आपका, चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे t कि माना b e का पावर माइनस एक्स प्लस सी इजिकल टू क्या हो जाएगा t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हर को मानेंगे तो अंश वाला आ जा रहा है। ठीक है, b है तो b हो जाएगा e का पावर x का माइनस e का पावर x हो जाएगा, c अचर राशि है तो 0 हो जाएगा, t का dt अपान क्या हो जाएगा dx, यहाँ से हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा 1 अपान b e का पावर माइनस एक्स डॉट dt। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपका ये बना हुआ है सेकेंड। कन्फर्म है आपको ये चीज़। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हम लोग यहाँ इतना होता है ना कि हम क्या बताएं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हो गया, मान रख देंगे तो यह हो जाएगा समाकलन a e का पावर माइनस एक्स बटा में ये वैल्यू आप t माने हैं डॉट dx का मान है 1 बटा में b e का पावर माइनस एक्स डॉट है dt। माइनस एक्स वाले से माइनस एक्स वाला कट जाएगा, a अपान b बना तो ये आपका हो जाएगा बाहर। देखिए a और b को मैं बाहर कर रहा हूँ तो a अपान b समाकलन हो जाएगा 1 अपान टी डॉट बन गया मेरे प्रिय छात्रों dt। अब यहाँ से क्या करेंगे, a अपान b हो जाएगा 1/t का समाकलन आपको पता है कि log होगा t और प्लस क्या होगा c। अब ये भी आपको पता होगा कि a अपान b log यह बन जाएगा अब t का मान क्या है, t का मान जो है आपका है कहाँ हूँ। इसके बाद हम लोग इसके बाद इसका अगला देखिए, सेम देखिए अगला भी आपका वैसे ही किया जाए, जिस तरह से इसको हम लोग किए हैं वैसे ही जो है कि इसका दूसरा भी किया जाएगा। चलिए तो इसका दूसरा सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। तो दूसरा सवाल इसका यह है मेरे प्रिय छात्रों कि समाकलन, देखिए समाकलन दिया हुआ है कि समाकलन जो है 1 अपान 1 प्लस ई का पावर x डॉट डी। तो यहाँ पर ये भी चीज़ दिया हुआ है तो वही चीज़ हम लोग करना है, क्योंकि हर में जो है आपका आया हुआ है 1 प्लस ई का पावर x आया हुआ है हर हाल में आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग t मानेंगे तो आपका ऊपर
इसका 1 प्लस ई का पावर एक्स को टी मानेंगे तो आपका होगा क्या, आपका हो जाएगा ई का पावर एक्स बनेगा, और ई का पावर जब एक्स बनेगा तो अंश में जो है कि ई का पावर एक्स है ये नहीं है, वही कंडीशन बनाएंगे तो आपको हर हाल में उतना करना पड़ेगा अंश में। तो यहाँ पर देखिए ई का पावर माइनस एक्स से वही चीज़ आपको करनी है यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा समाकलन ई का पावर जो है माइनस एक्स बन जाएगा, फिर माइनस एक्स से इन दोनों में गुणा करेंगे तो ई का पावर आपका माइनस एक्स हो जाएगा, और ये जो चीज़ है ना ये आपकी कितनी हो जाएगी 1, और डॉट हो जाएगा क्या dx। इतना आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या करना है ध्यान देते रहिए। इसके बाद आपको करना ये है कि हम लोग मानेंगे कि माना ई का पावर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू क्या टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अवकलन करेंगे तो ई का पावर माइनस एक्स का ई का पावर माइनस एक्स बटा में एक्स का गुणांक -1 है, क्योंकि -1 इसका गुणांक है, यहाँ पर कुछ भी गुणांक नहीं है तो -1 आपका माना जाएगा, ठीक है। और ये एक का अवकलन 0 टी का हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस बदलेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा 1 बटा में ई का पावर एक्स डॉट क्या हो जाएगा डी टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें आ जाएंगे आप कि समाकलन ई का पावर माइनस एक्स बटा में ये टोटल वैल्यू क्या माने हैं टी डॉट डी एक्स का मान क्या है 1 बटा में माइनस आपका है ई का पावर एक्स डॉट क्या है डी टी, इससे ये क्या होगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस को मैं बाहर भेज दूँ 1 बटा में हो जाएगा टी डॉट डी टी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा में टी का समाकलन क्या हो जाएगा लॉग टी और प्लस क्या हो जाएगा सी, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो आप एडजस्ट करिए क्योंकि कभी कभी जो है कि आपका स्लो भी नेट चल रहा है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों कि देखिए यदि आपका माइनस लॉग यक्स हो, ये सूत्र याद रख लीजिए, तो यह हो जाएगा लॉग आपका हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, हो सकता है आगे भी आपको इस तरह से पढ़ने के लिए मिले, तो ये आप भूलिएगा मत, ये जो है आप भूलिएगा मत, ठीक है। तो 24 नंबर का दूसरा है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या देखिए, तो वहाँ पे तो हम लोग कर लिए उतना। अब इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे कि माइनस आपका हो जाएगा माइनस लॉग, अब उसी तरह से कर दीजिए, तो पहले तो माइनस लिख लीजिए, टी का मान पहले पुट कर लीजिए, यही है ना टी का मान, तो ये हो जाएगा टी का मान आपका हो जाएगा ई का पावर जो है माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस क्या सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान दीजिए, ये घात माइनस में है, घात किस में है माइनस में, प्लस में बनाने के लिए क्या करोगे, इसको जो है प्लस में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अंश में माइनस है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग, देखिए ई का पावर एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा में ई का पावर एक्स और प्लस क्या 1, क्योंकि 1 बटा में ई का पावर एक्स करेंगे तो ये प्लस बन गया और प्लस क्या हो गया सी। इसको जरा आप अच्छे से समझ लीजिए, लॉग हर से इसमें गुणा करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा ई का पावर एक्स बटा में आपका हो जाएगा ई का पावर एक्स और प्लस क्या सी। अब यहाँ पर माइनस लॉग है तो इसके फॉर्म में लेकर जाइए, तो माइनस लॉग है तो ये भिन्न पलट जाएगी, प्लस माइनस को हटाएंगे तो यानी कि लॉग हो जाएगा ई का पावर एक्स बटा में 1 प्लस ई का पावर एक्स और प्लस क्या सी, ठीक है। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताने की कृपा करें। चलिए, तो इतना चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से आपका हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं सवाल लेकर के। अगला जो सवाल है आपका 25 के बाद हम लोग इसके बाद 24 के बाद आते हैं 25 पे। 25 नंबर का सवाल देखिए किस तरह का है। 25 नंबर का सवाल, चलिए 25 26 आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 25 नंबर में कह रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए 25 नंबर है, दिया हुआ है कि समाकलन
देखिए दिया है आपका 25 नंबर कि समाकलन e का पावर जो है tan इनवर्स x, e का पावर जो है tan इनवर्स x बाटा में आपका है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डॉट क्या है dx। ठीक, इस तरह से आपका दिया हुआ है। अब देखो e का घात आया हुआ है, e का घात आया हुआ है तो देखो यदि tan इनवर्स को हम लोग t माने, tan इनवर्स को क्या माने t, तो tan इनवर्स को आप t मानोगे तो आपका होगा अवकलन 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिए, इसके बाद अवकलन मैं लिखता हूँ d बटा में dx। यदि हम लोग करते हैं tan इनवर्स x का ना, तो ये होता है आपका 1 बटा में 1 प्लस हो जाता है क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, कभी आप भूलिएगा मत, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग इसको tan इनवर्स को हम लोग t मानेंगे तो आसानी से अवकलन करने के बाद ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आसानी से हर में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर किसको मानेंगे आपको पता चल गया होगा कि माना tan इनवर्स x बराबर t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, tan इनवर्स का अवकलन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का करेंगे dt अपान क्या हो जाएगा dx। यहाँ से हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dt। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसमें रखेंगे तो आपका हो जाएगा समाकलन e का पावर t बटा में ये है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dt का मान है 1। ये आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया है, dx यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, dx यहाँ पे जाएगा, dx बराबर ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डॉट dt। इससे ये क्या होगा कट जाएगा, e का पावर जो है आपका समाकलन हो जाएगा e का पावर t डॉट dt। e का पावर t का समाकलन e का पावर t प्लस c, और यहाँ पर देखो e का पावर t का मान क्या है tan इनवर्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस क्या c। ठीक है, ये चीज आपको इतना करना था। ठीक है, चलिए संदीप कुमार, यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ रही है, कोई डाउट तो आप लोगों को नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेकर चलते हैं 26 नंबर की तरफ। ठीक है, चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है मैं आपको 26 नंबर की तरफ लेकर चलता हूं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद है आप। चलिए इसको मैं हटा देता हूं। अब छब्बीस नंबर की बात हम लोग कर लें। 26 नंबर का सवाल है आपका, देखिए समाकलन है आपका cos a प्लस बी लॉग x बाटा में आपका है x डॉट है आपका क्या dx। यहां पर देखिए किसको मानेंगे t, देखिए एंगल आ चुका है, एंगल यहाँ पे आया हुआ है। देखिए यहाँ पर a प्लस बी लॉग x आया हुआ है, तो एंगल है यहाँ पे, तो एंगल है तो कोण को t मानेंगे आप। आपको बताए थे हम कि हमेशा जो है कि आपको जो है कि एंगल को ही आपको t मानना पड़ेगा, log t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्यों मान रहे हैं, ऐसे भी आप अवकलन करके भी देख सकते। देखो a का अवकलन 0 हो जाएगा, b का अवकलन b अचर राशि तो b बाहर हो जाएगा, log x का 1/x, तो 1/x तो x नीचे है कि नहीं है, तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि x को हर हाल में हटाना है हम लोग को। देखो a का अवकलन 0, b है तो b, log x का 1 बटा में x हो जाएगा, t का हो जाएगा dt अपान dx। इसको बदलिए तो dx बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पर, यानी x बटा में b डॉट dt। इक्वेशन नंबर सेकेंड, आइए यहाँ पे देखिए समाकलन cos a प्लस बी लॉग x, इसको माने हैं t बटा में आपका x है इंटू dx का मान क्या है x बटा में b डॉट dt। x क्या होगा कट जाएगा, तो 1 बटा में b बन गया, समाकलन cos आपका हो जाएगा t डॉट dt। अब यहाँ से 1 बटा में b, cos का समाकलन आपका क्या होता है sin t आपका होता है प्लस c, sin t यानी कि t का मान रख दीजिए तो 1/b, sin t का मान क्या है आपका ये है यानी कि a प्लस b, इसके बाद है log आपका x और प्लस क्या है c। ये फाइनल आंसर आ चुका है आपका। यहाँ पर किसी भी बच्चे को डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए इतना चीज आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए
तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझा चुके हैं, और इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हो, ठीक है। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको जो है कि आगे लेकर चलूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपको लाइव सेशन छूट जाता है, यानी कि लाइव क्लास आप नहीं कर पाते हैं तो बाद में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर जाइएगा, लाइव ऑप्शन वाले पे जाइएगा, ठीक ना, वहाँ पे जो है कि लाइव वाला सभी वीडियो आपको मिलता रहेगा। या प्लेलिस्ट में हम प्रत्येक वीडियो सेव कर रहे हैं, प्लेलिस्ट से भी आप जाकर देख सकते हैं, या ग्रुप में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं ग्रुप में आपका सेंड किया जा रहा है। ग्रुप में प्रत्येक वीडियो जो है लाइव का आपको जो है सेंड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ग्रुप से भी। और ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको जो है पोस्ट भी किया गया था ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 27 नंबर। 27 नंबर आपके पास है, सेम 27 नंबर वही सवाल है जिस तरह से आपका ये हुआ है, ठीक। तो 27 नंबर को कैसे सॉल्व करना है, देखिए लॉग की कंडीशन आती है अधिकांश तौर से, तो लॉग वाले में कहीं भी आएगा तो हमेशा लॉग वाले को ही आपको टी मानना पड़ेगा। या ऐसे भी आप देख सकते हैं किसको मानने के बाद कोई वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। 27 नंबर है समाकलन 1/x कोष्टक में आपका क्या है, 1/x कोष्टक में है 1 प्लस है log x डॉट dx। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग यदि t मानते हैं तो 1/x आएगा, तो x से x आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ पर मानेंगे आपकी माना 1 प्लस log x इजिकल टू क्या t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन 1/x डॉट dt अपान dx। यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा x डॉट हो जाएगा क्या dt। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समाकलन 1 में x कोष्टक में 1 प्लस log x डॉट dx का मान क्या है, dx का मान ये है, यानी कि x डॉट क्या है dt। x क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको क्या माने थे हम लोग t, तो यहाँ पर ये ना लिख करके आप लिख देंगे क्या t। तो समाकलन हो जाएगा 1 में t डॉट dt। देखिए 1/t किसको माने थे, 1/t माने थे इसको, तो यानी कि आप लिखेंगे सॉरी पहले सूत्र ले लीजिए 1/t, यानी कि हो जाएगा log x, यानी कि log t प्लस क्या हो जाएगा c। log t का मान आप रखिए 1 प्लस आपका है log x प्लस क्या c। यहाँ पर ये फाइनल आंसर आ चुका है। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। देखिए किसी भी सवाल में आपको दिक्कत है तो हमें जरूर बताते रहिए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हाँ यहाँ पे आपको दिक्कतें आ रही हैं। और वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे आपको लेकर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, 27 रहा। 28 की हम लोग बात करें, देखिए 28 नंबर में भी tan इनवर्स आ चुका है। 28 नंबर में भी tan इनवर्स आ चुका है, तो घबराना नहीं है, सेम आपका प्रोसेस वैसे ही होगा, ठीक है। 28 नंबर देखिए स्क्रीन पे आपको 28 नंबर दिख भी रहा होगा। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 28 नंबर का जो सवाल है कैसे आपको करना है। देखिए चलिए 28 नंबर का सवाल देखिएगा। सवाल है आपका 28 नंबर, समाकलन जो है आपका p प्लस क्यू tan इनवर्स x का पावर m बटा में आपका है 1 प्लस x का स्क्वायर डॉट डी। अभी जो है tan इनवर्स आया था ई वाले में, ई का पावर जो x था उसमें tan इनवर्स आया हुआ था, tan इनवर्स आया हुआ था ना, तो tan इनवर्स उसमें आया हुआ था, उसी पे हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए tan इनवर्स ये टोटल जो कोष्टक वाली राशि है इसको t मानेंगे तो tan इनवर्स का अवकलन 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इस कोष्टक वाली राशि को इसमें मानना पड़ेगा। किस तरह से माना जा रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब
P प्लस क्यू टेन इनवर्स क्या x इजिकल टू टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, P का अवकलन 0, Q का Q अपान टेन इनवर्स का 1 में होता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो मैंने इतना लिख दिया हुआ है, इजिकल टू T का होगा dt अपान क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ से dx को भेजेंगे इधर, तो dx जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तिर्यक आप मल्टीप्लाई या इसको चेंजिंग करना है, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे भेजेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा q, डॉट हो जाएगा dt। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। बोले यहाँ पर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, यहाँ पर सेम चीजें आपकी चल रही है, ठीक। रखिए यहाँ पर हो जाएगा समाकलन t का पावर m बटा में ये टोटल राशि जो है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डॉट dx का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में q डॉट dt। ये दोनों कट गया, 1/q को बाहर भेज दीजिए, समाकलन t का पावर आपका m हो जाएगा डॉट dt। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में q डॉट t का पावर m है, तो इसका सूत्र क्या होता है, घात 1 बढ़ जाता है और बाटा में वही घात प्लस क्या c। आपको पता है ना x का पावर n का घात 1 बढ़ा देते हैं हम लोग और बाटा में घात लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 बटा में q, देखिए t का मान रखिए p प्लस q है और टेन इनवर्स जो है आपका x है, बाटा में है m प्लस 1 और प्लस क्या है c। तो इतना आपका फाइनल आंसर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न कैसे आपको करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप समझते रहिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की तरफ कि 29 नंबर का जो प्रश्न है कैसे आपको करना है, ठीक है। चलिए 29 नंबर देखते चलिए। सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं और स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए। कहीं भी दिक्कत हो तो हमें जरूर बताइए। चलिए तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ। इसके बाद आपका लास्ट समाकलन है आपका 10x इंटू आपका है सेक स्क्वायर x और इसके बाद करणी में है आपका 1 प्लस है आपका 10, 1 प्लस नहीं माइनस है आपका 10 स्क्वायर x, ठीक है, डॉट क्या है dx। आप क्वेश्चन स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका क्या है 10x इंटू आपका है सेक स्क्वायर x अंडरवुड में है आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर x डॉट dx, ठीक है। तो इसका सॉल्व कैसे करना है, देखिए हर एक चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिएगा। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर तो आपको कंप्लीट अवकलन याद होना चाहिए। देखिए आपको पता है कि 10x का जो अवकलन होता है आपका होता है सेक स्क्वायर x, बोलिए होता है कि नहीं। तो यदि हम लोग इसको अंडरवुड वाली राशि को हम लोग t माने तो आसानी से जो है कि आपका सेक स्क्वायर x बनेगा और साथ में स्क्वायर भी है तो आपका 10 भी साथ में आ जाएगा, यानी 10x इंटू आपका सेक स्क्वायर x आएगा जो कि यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। क्योंकि इसको t मानेंगे तो ये स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको मानकर आपको अवकलन करना पड़ेगा, ठीक। 10 स्क्वायर आपका x है। तो अब देखिए इसको हम मानेंगे कि माना 1 माइनस 10 स्क्वायर x इजिकल टू टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। एक का अवकलन 0 माइनस 1, इस देखिए इस पूरे स्क्वायर 10 स्क्वायर x है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब इसको x मानेंगे तो x का पावर n पे टूटेगा, d बटा में dx, x का पावर n का था, घात में से एक कम कर दिया जाता है, ठीक है, यही है ना। अब यहाँ पर वही चीज़ है, देखिए पहले घात आएगा, इसके बाद x आएगा तो x का वैल्यू टोटल 10x है, घात में से कम दूगो है तो एगो घात हो जाएगा। वास्तव में x नहीं था तो फिर 10 का अवकलन भी करेंगे तो 10 का अवकलन यहाँ पर लिखा ही हूँ कि सेक स्क्वायर x होता है तो यहाँ पर आप लिख देंगे सेक स्क्वायर x इक्वल टी का हो जाएगा dt अपान dx, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए dx इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान माइनस 2 10x इंटू आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x
डॉट डी टी, इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो इतना आपको कर लेना है। इसके बाद आगे क्या करना है ध्यान देते रहिए। देखिए ये आपका हो जाएगा अब समाकलन 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अंडर में, ये टोटल राशि जो है इसको t मानेंगे आप, और इसके बाद हो जाएगा क्या dx। dx का वैल्यू क्या है, ये आपका, ये कहाँ पर वहाँ पे चला गया, ये मिस्टेक हो गया ना, ये टोटल वैल्यू आ रही है ना, इंटू आपका सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे होना चाहिए, इंटू आपका हो जाएगा dx का मान टोटल ये है तो 1 में हो जाएगा -2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डॉट क्या हो जाएगा dt। देखिए ये दोनों आपका इससे कट जाएगा, 1/-2 को मैं बाहर भेज रहा हूँ तो 1/-2 समाकलन अंडर में t डॉट हो जाएगा क्या dt। अब इसका अंडर t का समाकलन आप करोगे, ठीक है, अंडर t का क्या करोगे समाकलन। यहाँ पर समाकलन हम बताए थे अंडर x का कि 3/2, इसके बाद होता है x का पावर आपका होता है 3/2, 2 एकम 2 एक 3, यानी कि ये आपका होता है 2/3, और इसके बाद होता है x का पावर आपका ये। कैसे बना, कैसे ये बना, देखिए समाकलन हो जाएगा x का कड़ी हटाएंगे तो 1/2 बनेगा, ठीक ना। अब 1/2 का समाकलन किया, घात 1 बढ़ेगा, 1/2 + 1 बटा में 1/2 + 1 प्लस क्या हो जाएगा c, 2 एकम 2 एक 3, x के सर पे 3/2 और बटा में घात 3/2 प्लस क्या हो जाएगा c, भिन्न पलटेगी 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर x का पावर हो जाएगा 3/2 + c। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज़ याद रख लेना है, और याद भी होगा क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 में। ये आपका हो जाएगा 2/3, इसके बाद t का पावर आपका हो जाएगा 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा c, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/-3, और t का मान आप रखेंगे 1 माइनस आपका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इजकल 10 स्क्वायर एक्स का पावर 3/2 प्लस क्या c। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है कि कर लेना है। तो यहाँ पर जो है आपको 29 नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप जो है मैं समझा भी दिया हूँ। चलिए इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, रुकिए इस क्वेश्चन को मैं साइड में कर देता हूँ, ले सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं साइड में कर दूँ। चलिए स्क्रीनशॉट अभी इसका ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं जो है कि लास्ट प्रश्न की तरफ चलता हूं। लास्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर का। देखिए 30 नंबर का सवाल क्या है, ध्यान देते रहिएगा। तो इस चीज को मैं हटा दे रहा हूं। इसके बाद 30 नंबर जो है लास्ट आप देखिए, लास्ट सवाल कैसे करना है। देखिए 30 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 का, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा कि समाकलन है, समाकलन 1/अंडर में जो है आपका 1 प्लस दिया हुआ है sin x, ठीक है, डॉट dx। इस तरह से आपका इतना दिया हुआ है। संकेत देखिए आपके बुक में संकेत भी दिया होगा, तो संकेत आपका दिया हुआ है क्या, संकेत दिया हुआ है कि अंडर में जो 1 प्लस जो आप साइन जो है आप x देख रहे हैं ना, इसको आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस π/2 माइनस x। ठीक है, संकेत में आपको इतना दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, संकेत के अनुसार यहाँ पर आप पुट करेंगे तो समाकलन हो जाएगा 1/अंडर में आपका देखिए 1 प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं, देखिए संकेत में करें साइन को आप इतना लिख सकते हैं कि कॉस जो है आपका π/2 और माइनस x। अब आपको संकेत ना दिया हो तो कैसे आप समझेंगे कि हम लोग क्या करना है। यहाँ पे संकेत नहीं दिया होगा मेरे प्रिय छात्रों, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन x का हम लोग का सूत्र है नहीं,
1 प्लस साइन एक्स का हम लोग का सूत्र होता नहीं है। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि साइन को यदि हम लोग कॉस में ले जाएं तो 1 प्लस कॉस एक्स का सूत्र आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, कॉस 2x के हिसाब से। तो यहाँ पर ये आपका हो गया। अब यहाँ पर मैं सूत्र आपको लिख देता हूँ कि 1 प्लस जो कॉस 2x का हम सूत्र बताए थे आपको, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, 2 कॉस स्क्वायर क्या होता है, एक्स आपका होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं समाकलन 1 अपान, इसको पूरे फार्मूले को इस सूत्र के अनुसार लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 2x है तो एंगल आधा हुआ है, एंगल क्या हुआ है, आधा। तो यहाँ पर है तो आपका हो जाएगा अंडर में है 2 कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, एंगल आपको आधा करना। देखिए 2x है तो एंगल यहाँ पर x बना हुआ है ना, आधा हुआ है, इसका भी आधा करेंगे तो 2 से इसमें भाग, 2 से इसमें भाग, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 से भाग देंगे, 2 दूनी के हो जाएगा 4, माइनस ये आपका हो जाएगा x बाई क्या हो जाएगा 2, समझे हैं। अब देखिए, अब ये आपका हो जाएगा समाकलन 1 बटा में, देखिए ये आपका देखिए 2 है तो करनी लगा हुआ है तो करनी में 2 ये रह जाएगा, ये स्क्वायर है तो वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाए बन जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा 2 डॉट डी एक्स, डॉट डी एक्स सभी में आप लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा अंडर में 2 समाकलन, अब ये 1/2 बाहर आ गया, 1 बटा में कॉस आपको पता है कि सेक के बराबर होता है पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा 2 डॉट डी एक्स। तो इतना तो चीज़ आपको पता है ना कि इतना आपका होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस तरह से आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप समझते चलिएगा। देखिए यदि हम लोग इसमें से क्या ले लें, माइनस कामन हम लोग ले लें, यदि इसमें से क्या ले लें हम लोग, माइनस यदि कामन हम निकाल दें, इस तरह से लिख दें इसको समाकलन, यानी कि 1 बटा में आपका अंडर में 2। अब देखिए इस समाकलन सेक आपका, इसमें से यदि माइनस आप कामन ले लेते हो तो क्या ऐसे लिख सकते हो, माइनस इसमें से कामन लोगे तो यह हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा 4, ठीक, डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स, इतना हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा अंडर में 2 समाकलन साइन माइनस थीटा, ये पूरा मान थीटा का होगा, साइन माइनस थीटा बराबर आपको क्या होता है प्लस कॉस थीटा, ये तो आपको पता है, और सॉरी सेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, यानी कि आपका हो जाएगा सेक हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस आपका हो जाएगा पाई बाई 4 और डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको करना था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग इसको टी माने, दिख नहीं रहा है क्या, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, चलिए अब दिख रहा है थोड़ा। देखिए यदि हम लोग इसको टी माने तो टी मानकर भी कर सकते हैं, या आप जो है ऐसे भी समाकलन इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। 2 तरीकों से आप कर सकते हैं, एक तो बिना टी माने हुए कर सकते हैं और दूसरा जो है कि मानकर भी आप कर सकते हैं। देखिए समाकलन आपका सेक एक्स का एक समाकलन का सूत्र होता है लॉग, ठीक है, लॉग आपका होता है 10 होता है कोष्टक में आपका पाई बाई 2 और प्लस होता है पाई बाई क्या 4। सेक का समाकलन सेक एक्स का होगा, लॉग आपका होगा 10, कोष्टक में आपका होगा पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई आपका क्या होगा 4, आपका इतना हो जाएगा समाकलन। इसके अनुसार हम लोग इसको लेकर चलें यदि, या टी भी मान करके आप कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यक्स है तो यक्स होना चाहिए ना वहाँ पर। तो सेक एक्स डॉट डी एक्स का समाकलन होता है लॉग 10, कोष्टक में आपका होता है एक्स बाई 2 और प्लस आपका पाई बाई 4, आपका सूत्र ये होता है। आपके बुक में सभी सूत्र दिए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि सूत्र आपके नहीं दिए हुए, आपके बुक में सभी सूत्र दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 अंडर में 2, ये पूरा मान एक्स का है, पूरा मान किसका है एक्स का, तो यहाँ पर कैसे हो गया, ये आपका एक्स, ये एक्स है ना, ये आपका एक्स था लेकिन पाई बाई 2 हो गया, तो पूरा मान ये एक्स का होगा। तो यहाँ पर सेक का समाकलन क्या होगा, सेक का समाकलन होगा कि लॉग 10 कोष्टक में देखिए
यक्स का मान है, तो यक्स का मान क्या है, टोटल ये यक्स का मान है इतना, ये टोटल यक्स का मान है, यहां से यहां तक पूरा यक्स का मान है। तो यक्स की जगह ये यक्स है, यक्स की जगह पर आप रखोगे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई माइनस आपका है पाई बाई 4 और बाटा में आप लगाओगे कितना 2 प्लस वो पाई बाई 4 है तो आप पाई बाई 4 उसको रखोगे, ठीक है। और यहाँ पर लगा दोगे प्लस सी, तो 1 बाई अंडर में 2, इसके बाद हो जाएगा लॉग 10, देखिए 2 दूनी के 4 पाई बाई 4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 नहीं यक्स है ना, बार बार पाई बाई 4 हो जा रहा है, ये आपका यक्स है माइनस, ये हो जाएगा पाई बाई 4 दूनी के हो जाएगा 8 प्लस पाई बाई क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा सी, यहाँ से हो जाएगा 1 बटा में आपका अंडर में 2 लॉग 10 इनवर्स, इनका एलसीएम आप ले सकते हैं, देखिए यक्स बटा में 4 है, इनको दोनों को एक साथ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए दोनों हो जाएगा प्लस पाई बाई क्या हो जाएगा 4। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कहाँ से हो गया इतना पाई बाई 4, ठीक है, दिमाग में तो ये तो आ रहा होगा, देखिए कैसे हुआ है, माइनस पाई बाई 8 है प्लस पाई बाई आपका क्या है 4, दोनों का एलसीएम लेंगे 8 होगा, तो ये 8 एकम 8 माइनस पाई प्लस 4 दूनी के 8 हो जाएगा 2 पाई और ये घटेगा तो पाई बाई क्या हो जाएगा 8, पाई बाई क्या हो गया 8, ठीक है। इतना आपको जो है ये चीज करना था और यहाँ पर लगा लेंगे प्लस सी। तो मेरे प्रिय छात्रों ये जो है आपका हुआ 30 नंबर तक के प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप बता भी दिया गया है, ठीक है। और हाँ कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा किस स्टेप में परेशानी हो रही है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको देखिए प्रत्येक लाइव क्लास को देखने के लिए आपको लाइव वाला सेक्शन पे जाना पड़ेगा, हमारे चैनल पे जाकर के लाइव वाला सेक्शन में जाइएगा, प्रत्येक वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। या प्लेलिस्ट में प्रत्येक वीडियो हम सेव कर रहे हैं, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं प्रत्येक वीडियो को। तो ये जो है फाइनल जो है आपका आंसर हुआ। अब एक चीज और है, एक चीज और ये है कि यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, बाटा में x का गुणांक होता है, यहाँ पर जो है x का गुणांक भी आया हुआ है ना, x का गुणांक भी आया हुआ है, तो यहाँ पर x का गुणांक है 1 बटा में 2, यहाँ पर पूरे का बट्टा 1/2 छूटा हुआ है, तो ये भिन्न पलटेगी, ये 2 1 मानकर पलटेंगे तो ये 2 इसके साथ चला जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चीज है 1 बटा में 2 है, तो ये आपका थोड़ा इसी में आपका वो हो गया है ना 1/2 है, भिन्न पलटेगी तो 2 ऊपर चला गया, परिमेकरण करेंगे 2 से ऊपर नीचे गुणा तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जाकर फाइनल आंसर हो गया है, जहाँ पर हम x का गुणांक नहीं ध्यान दें, x का गुणांक है 1 बटा में 2, या t मानकर करेंगे तो आपका अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, t मान के करेंगे तो, ठीक है, t मानकर आप करेंगे तो x/2 का अवकलन आपका हो जाएगा 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 यानी कि आपका dx का मान आ जाएगा 2 dt आ जाएगा, तो वही बाहर हो गया। तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आप इसको t मान करके अवकलन करके जो है कि मान रख करके भी कर सकते हैं तो भी आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इतना जो है आपका सॉल्यूशन था, जो कि प्रश्न नंबर 30 तक जो है हम आपको करा दिए हैं स्टेप बाय स्टेप, और किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जितना मैं प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सभी प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन कराया हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि हमारे साथ जुड़िएगा, और साथ में जो है कि ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचती रहे। और प्रत्येक दिन जो है कि हमारे साथ लाइव क्लास में जो है कि जुड़िए ज़रूर, ताकि हर एक चीज़ आपको हम अच्छे से समझा सकें जहाँ चीज़ें आपको समझ में ना आ रही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।